everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life I Study For. So guys, in today's session we are talking about some more name reaction of an organic chemistry. So guys, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है लाइक नेमिंग में, लाइक डिस्टिंग्विश टेस्ट में, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं मेरी वीडियोस, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस प्लीज गो थ्रू दैट सेशन ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। So let's move to first name reaction of an organic chemistry, which we called decarboxylation. Decarboxylation reaction. So guys, अगर मैं decarboxylation reaction की बात करूं तो इस reaction में क्या होता है? इस reaction में removal होता है, removal of CO2 from salt of carboxylic acid, from salt of carboxylic acid. ऐसे तो इस रिएक्शन में क्या होगा? CO2 गैस रिमूव होगी। किससे रिमूव होगी? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। अभी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है गाइस? बड़ा सिंपल है, आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, लाइक एसिडिक एसिड आप ले लीजिए, ये रहा आपका एसिडिक एसिड, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे कोई भी सॉल्ट जोड़ देंगे, जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, लाइक सोडियम को अगर आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप यहाँ पे पोटेशियम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बनता कैसे? बड़ी सिंपल रिएक्शन है गाइस। इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे एसिडिक एसिड लिया, ये रहा हमारा एसिडिक एसिड। आप इसको रिएक्ट करा दीजिए NaOH के साथ, NaOH के साथ। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव OH के नेगेटिव के साथ बाहर हो जाएगा वाटर की फॉर्म में। जैसे ये वाटर की फॉर्म में बाहर होगा, आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रहा आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गाइस। अब गाइस जैसे कि नाम लिखा है रिएक्शन का डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन एटम को कम करना। कार्बन एटम यहाँ पे क्या होंगे गाइस? कम होंगे, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब अगर आपको कार्बन एटम कम करना है तो कार्बन एटम को कम करने के दो तरीके गाइस। पहला है सोडा लाइम मेथड की वजह से। सोडा लाइम की वजह से, सोडा लाइम रिएक्शन जब हम करेंगे, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो कार्बन एटम कम होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को कहलाएगी, जिसमें CaO एक कैटलिस्ट है, इसे क्विकलाइन भी कहा जाता है। दूसरा मेथड यहां पे जो है गाइस, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, जिसे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है गाइस। तो हम दोनों मेथड यहां पे देखेंगे गाइस। मैंने क्या बोला? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कैसे? आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, उसे NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराइए, आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन एटम कम करना। तो कार्बन एटम आप दो तरीके से कम कर सकते हैं, पहला सोडा लाइम की मदद से और सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस गाइस। तो चलिए मूव करते हैं और फर्स्ट टाइप देखते हैं सोडा लाइम मेथड। किस तरीके से सोडा लाइम मेथड से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शो करते हैं गाइस। सो अगर मैं बात कर रहा हूं सोडा लाइम मेथड की, सोडा लाइम की, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? सपोज मानिए मैंने कोई सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, we have C डबल बॉन्ड O ON, we have सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां हम इसे रिएक्ट कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो होता है CaO, क्विकलाइन। तो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन बड़ी सिंपल है, कार्बन एटम कम करना है, तो यहां पे क्या होगा? ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप है Na2CO3, और आपको क्या मिलेगा? CH3 के पास ये वाला हाइड्रोजन आएगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस? एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी अगर आप यहां पे सोडा लाइम मेथड यूज करते हैं। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मेरे पास है C डबल बॉन्ड O की, तो इसे हम कहेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं इसे रिएक्ट कराऊंगा KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइन, तो रिएक्शन कैसी होगी? कार्बन एटम कम होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर चला जाएगा। कैसे जाएगा? K2CO3 की फॉर्म में बाहर जाएगा और आपको क्या मिलेगा? मीथेन की फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। किसकी फॉर्मेशन? मीथेन की, जो एक हाइड्रोकार्बन है। सो ये मेथड है सोडा लाइम मेथड, फर्स्ट मेथड जिससे आप कार्बन एटम को कम करके डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो गाइस चलिए मूव करते हैं सेकंड रिएक्शन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन या फिर कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस गाइस। सो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड मेथड की, जिसका नाम हमने कहा था कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस।
और कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग क्या करेंगे, हम कार्बन एटम क्या करेंगे, कम करेंगे गाइस। कैसे करेंगे देखते हैं गाइस, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। आपको पता है इसमें आपके पास क्या होगा, एक बीकर होगा और इस बीकर में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा एनोड, ये रहा आपके पास एनोड, और इसी के बगल में होगा कैथोड। तो ये रहा गाइस कैथोड। कैथोड क्या करता है, कैथोड रिडक्शन शो करता है। रिडक्शन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और इसका चार्ज होता है नेगेटिव। अब आते हैं इस वाले पे, ये रहा आपका एनोड, ठीक है। और एनोड क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन दिखाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा या डोनेट करेगा गाइस। अब यहाँ पे इसको दिखाते हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है गाइस, वो क्या है, वो है हमारे पास CH3COONA विद वाटर के साथ। तो अगर मैं इन दोनों को डिसोसिएट करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर आपको मिलेगा CH3COO नेगेटिव, क्लियर है यानी, और क्या मिलेगा Na पॉजिटिव। अगर आप वाटर को तोड़ेंगे तो वाटर क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव गाइस। जिसमें क्या होगा, ये जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे पूरे के पूरे सॉल्यूशन को गाइस। पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा NaOH। अब रिएक्शन कैसे होगी, बड़ी सिंपल है। यहां देखिए एनोड है पॉजिटिव और एनोड के पास कौन सा आयन आएगा, ये नेगेटिव आयन जो है एसिटेट, ये दिख रहा है आपको एसिटेट, ये नेगेटिव है, ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। और ये वाला जो H पॉजिटिव है ये किसके पास जाएगा, इस कैथोड के पास जाएगा गाइस। अब रिएक्शन कैसे होगी, अगर मैं बात करता हूं एनोड की, तो आपको पता है एनोड क्या करता है, एनोड दिखाता है ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो रिएक्शन कैसे होगी, आपको लेना है ये एसिटेट आयन जो है आपके पास CH3COO नेगेटिव, कितने मोल लेने हैं आपको, 2 मोल। तो जैसे आप 2 मोल लेंगे आपके पास, आपको पता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा गाइस, अब क्या होगा, मैंने कहा था इस रिएक्शन में CO2 गैस रिमूव होती है, तो ये रहा आपका CO2। कितना मोल है आपके पास CO2, 2 मोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल ऑफ CO2 रिमूव हो गया, और आपके पास क्या बचा, 2 CH3 बचा, तो यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 गाइस। तो ये बन गया आपका इथेन, क्लियर है गाइस। ये हुआ एनोड में। अब बात करते हैं कैथोड में क्या हुआ होगा। कैथोड क्या होता है, जो रिडक्शन दिखाता है, इट मींस जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब रिएक्शन कैसे होगी, इसके पास कौन आया था, हाइड्रोजन, तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, एनोड ने अपना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो कहां जाएगा, कैथोड के पास। इसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करने के बाद ये H2 की गैस की फॉर्म में क्या हुआ, लिबरेट हो गया। तो इस तरह की रिएक्शन चलती है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में, जिसमें क्या हुआ, आपका एसिटेट आयन गया एनोड के पास और ऑक्सीडेशन दिखाया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और CO2 गैस को क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। वहीं पे कैथोड के पास गया था H पॉजिटिव, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो गया। बचा क्या आपके पास, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, NaOH सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म किया गाइस। तो ये था आपका कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस गाइस। आई होप आपको डीकार्बोक्सिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो बात करने वाले हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन। सो गाइस जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन होता है, ये कौन शो करता है, ये शो करते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। इस रिएक्शन में जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं गाइस, वो होता है हाइड्राजीन, वो होता है हाइड्राजीन, जिसे हम लोग कहते हैं NH2 यहाँ पे आपका हाइड्राजीन हुआ, फॉलोड बाय बेस। बेस यहाँ पे क्या होता है, KOH विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकॉल, ये आपका सॉल्वेंट होगा गाइस। KOH आपका यहाँ पे क्या हुआ, बेस हुआ, और ये जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे हम जो सॉल्वेंट लेते हैं मेनली वो लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है वो यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, और आपने पढ़ा होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में, इसे एंटी फ्रीज सॉल्यूट की तरह भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी गाइस, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड या फिर आप कीटोन भी ले सकते हैं। जैसे आप एल्डिहाइड और कीटोन लोगे, उनका क्या करोगे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, मतलब हाइड्राजीन की प्रेजेंस में और बेस और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, KOH प्लस ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो होगा क्या, एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों ऑक्सीजन बाहर चले जाएंगे और एडिशन होगा हाइड्रोजन का। कैसे होगा, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है, सो देयर इज एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एल्कीन। जैसे रिएक्शन कैसे होगी गाइस, बड़ी सिंपल है। मैंने कहा कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, जैसे मैंने लिया CH3, मैंने लिया C,
डबल बॉन्ड O, ये रहा हमारा H, ठीक है, ये एल्डिहाइड है। हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। कितने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ये रहा 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और NH2 KOH प्लस ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में। जैसे रिडक्शन करेंगे गाइस, बड़ा सिंपल है, आप 2 हाइड्रोजन यहां ले लीजिए और ये रहा आपका 2 हाइड्रोजन। जैसे ही आप हाइड्रोजन लेंगे, बी से बॉन्ड को तोड़ दीजिए, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा गाइस CH3। तो इस तरीके से एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। मूव करते हैं कीटोन का, देखते हैं तो कीटोन हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव CH3। तो जैसे आप इसका करोगे रिडक्शन 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और हाइड्राजीन आपको लेना होगा NH2 और KOH प्लस ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में, तो सिंपल है, रिएक्शन क्या होगी, आपको 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लेने हैं, ये रहे 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ लेने हैं। बीच से बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपको क्या मिलेगा, CH3, आपको मिलेगा CH2, आपको क्या मिलेगा गाइस, CH3। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन की यहाँ पे क्या होगी गाइस, फॉर्मेशन होगी। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये रिएक्शन हुई कैसे गाइस। सो अगर मैं एक्चुअल रिएक्शन की बात करता हूं, तो एक्चुअल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया एल्डिहाइड, ये रहा हमारा एल्डिहाइड, इसको हम सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्राजीन के साथ। तो हाइड्राजीन यहाँ पे क्या है, NH2। जैसे हाइड्राजीन के साथ कराते हैं, हाइड्राजीन क्या करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाता है, जिसमें यहां से H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट हुआ, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक कंपाउंड CH3, वी हैव CH, आपको मिलेगा डबल बॉन्ड N और ये मिला आपका NH2। क्लियर है गाइस। अब आप इसका क्या करेंगे, अब आप इसका करेंगे रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, KOH प्लस ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा, यहां से ये N2 बाहर हो जाएगा। जैसे ये N2 बाहर होगा गाइस, N2 बाहर होगा, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे CH3 एंड CH3, जिसे हम लोग कहते हैं इथेन। क्या कहते हैं गाइस, इथेन। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन की। So guys, this reaction is used for the preparation of aldehydes. इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं ताकि हम एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन कर सकें। कैसे करेंगे प्रिपरेशन, बड़ी सिंपल है गाइस। इसमें हमारे पास होता है एल्काइल साइनाइड और एल्काइल साइनाइड का हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन होती है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अब गाइस इस रिएक्शन में जो ये आपको SnCl2 दिख रहा है, SnCl2, इसे हम लोग कहते हैं स्टेनस क्लोराइड, इसे हम लोग गाइस कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन होता है किसका, एल्काइल साइनाइड का, और देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ किसकी, एल्डिहाइड की। यहां पे जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एल्काइल साइनाइड है, लाइक CH3, वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे ही हम इसका रिडक्शन करेंगे 2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और SnCl2 प्लस HCl, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, एंड यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, वो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NH, जिसे हम लोग कहते हैं एल्डिमाइन। अब ये क्या करेगा गाइस, जैसे इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बड़ा सिंपल है, जहां पे आपको नाइट्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन हमेशा अमोनिया की फॉर्म में बाहर होता है, इट मींस ये NH3 की फॉर्म में बाहर होगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और किसकी प्रिपरेशन करेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। चलिए गाइस एक और रिएक्शन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है साइनाइड ग्रुप, मेरे पास है साइनाइड, और साइनाइड का अगर मैं रिडक्शन करता हूं और स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन को फॉलो करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, तो कैसी होगी रिएक्शन, बड़ी सिंपल है, एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास और एक जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डिमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH। अब जैसे ही इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो मैंने कहा जहां पे भी आपको नाइट्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन हमेशा अमोनिया की फॉर्म में बाहर होगा गाइस, तो यहाँ पे NH3 रिमूव हो जाएगा और आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी गाइस आपको। तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CHO ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इसे कहा जाता है गाइस। सो आई होप आपको स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी गाइस। अगर